हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो कोई भी स्टूडेंट 17 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले मुझे सेंड करेगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका लूँगा, उसको बताऊँगा, अनाउंस करूँगा। तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले करने वाला जो स्टूडेंट है उसका नाम है भरत। भरत ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे सेंड किया था और इसके अलावा डायग्राम के साथ में अच्छे से मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड किया था और सबसे पहले मुझे करके सेंड किया था। और ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम भी सबसे पहले वीडियो में लिया जाए तो आप भी आज मेरी वीडियो के अंदर दिए गए क्वेश्चनों का, कई सारे क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन होंगे। अगर आप भी उनका सॉल्यूशन अगर मुझे सबसे पहले अगर सेंड करते हो तो याद रखो बच्चों, आपका भी नाम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले लिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले जो क्वेश्चन समझाए जाएंगे उनको अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर उनको ट्राई करना। ऑफ कोर्स आप लोग कर लोगे। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई समझने की कोशिश करते हैं और डायग्राम बनाते हैं साथ ही साथ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ 15 डिग्री। यानी कोई एक पिलर है, ये मैं यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये पिलर, ठीक है। अब क्या कहता है कि इस पिलर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, जैसे ये कोई ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट। इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस पिलर के टॉप से कितना बन रहा है बच्चों? 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री, ये 15 डिग्री मैंने बना दिया। अब इसके बाद में आगे क्या कहता है कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब ये क्या कर रहा है कि 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टावर या फिर पिलर, यहाँ पे इन्होंने शायद गलत लिख दिया आपकी बुक के अंदर भी। या तो यहाँ पे पिलर, अगर यहाँ पिलर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी पिलर कर लो, या फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे भी क्या कर लो, टावर कर लो ना, टावर टावर। और इधर भी आपको हाइट निकालनी है टावर की, तो टावर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहता है कि अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, एक कोई पॉइंट ले लिया, इसको मैं चलो ले लेता हूँ ए पॉइंट, ठीक है। इस ए पॉइंट से अब कोई पर्सन है जो 100 मीटर किसकी ओर जा रहा है, इस टावर की ओर जा रहा है, तो इधर ही जाएगा टावर की ओर। तो ये यहाँ पे गया 100 मीटर, ठीक है, इधर आ गया 100 मीटर। और जैसे 100 मीटर पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचा, तो पहुँचने के बाद में अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मैंने बना दिया। आगे क्या कहता है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर वेयर 10 15 इज इक्वल टू -√3। 10 15 की वैल्यू दे रखी है, आपको हाइट फाइंड करनी है किसकी? टावर की, यानी कि ये आपको ये फाइंड करना है। और इसको हम क्या बोलेंगे? पी बोल लेते हैं इसको, क्योंकि ये आपके एंगल के सामने वाली साइड है, इसको पी बोला जाएगा। तो हमें पी फाइंड करनी है कि पी कितनी आएगी। आपको दे क्या रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये 100 मीटर दे रखा है। चाहो तो इसको और आप इनके नाम दे दो, ए बी सी और ये डी, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सही से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे बेस आपके आगे 2 क्वेश्चन और आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन होंगे, आगे और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जो 2 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी पे बेस होंगे, कुछ डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन रहेगा उसका। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना ताकि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके अच्छे से हो जाए और वही आपके होमवर्क रहेगा आपके। तो ठीक है, तो समझना इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो अब हमको करना क्या है? पी निकालना अपन को। ये पी हम कब निकाल सकते हैं? या तो हमको ये पूरी मिल जाए या फिर ये हाफ मिल जाए, ताकि आपको ये दे रखा है, इससे रिलेशन बना के हम निकाल लेंगे। बट आपको ना तो ये दे रखा है और ना ये पूरा दे रखा है। तो ऐसे हम क्या करें, हम सपोज करते हैं इसको फाइंड करने के लिए इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं बच्चों? x। बी सी हमने माना, x माना, बी सी x मानना अपन है, p अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है BCD, देखो ये BCD। तो मैं पहले इसको लेकर चलता हूँ, इन ट्राइंगल BCD,
इसमें आप देखो x और p इन दोनों के बीच में रिलेशन लो। ये तो हो गया p और ये हो गया बेस। p और b के बीच में रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर लगाओ टेन थीटा। और थीटा कितना दे रखा बच्चों आपको इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए थीटा कितना, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा आपके p अपॉन x, ये x लिख दिया। टेन 30 की वैल्यू आपको मालूम है, यस मालूम है हमें, कितनी होती है 1/√3 और p अपॉन x। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, आपको ये वैल्यू चाहिए, तो अगर आपके पास ये मिल जाए तो ये निकल जाएगी, तो आप ये निकालो x। x यहाँ से कैसे निकाल सकता हूँ मैं, x को इधर ट्रांसफर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x, और इस √3 को p से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा p√3। ये आ गया, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, x की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। कौन सा वाला, ACD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो आप लोगे इन ट्राइंगल ACD क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो ये पूरी और ये तो हो गया P यानी परपेंडिकुलर, और ये पूरा हो गया बेस। तो P और B के बीच में रिलेशन कौन सा बनेगा, अगेन टेन थीटा। ये टेन और थीटा आपको कितना दे रखा देखो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री इज इक्वल P अपॉन B, ये पूरा B यानी AC कितनी हो जाएगी, ये 100 ही है, x है तो दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 100 प्लस x। ठीक है, अब 10 15 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2 - √3, 2 - √3 इज इक्वल P अपॉन 100 प्लस x। ठीक है, अब आपको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, P की, हमें P की वैल्यू निकालनी है। और x यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए तो x की वैल्यू भी चाहिए अपन को। x की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं अपन, यहाँ से पुट कर सकते हैं, इधर से, यहाँ से x की वैल्यू रख लो तो क्या हो जाएगा 2 - √3 इज इक्वल टू P 100 प्लस x की वैल्यू पुट कर दो P√3, ये P√3। अब क्या करेंगे हम, इसको इधर लेकर आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इनको इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, देखो क्या होगा 2, नहीं तो इसको ऐसा कर लो, इस वाली वैल्यू को इधर लेकर आ जाओ और इसको अपॉन में लेकर आ जाओ, 100 प्लस P√3 और इधर क्या जाएगा P अपॉन 2 - √3, 2 - √3। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन करोगे, यानी कि यहाँ पे जो माइनस है नीचे से अपन को रूट उठाना है। जब कभी भी आपके अपॉन में से वैल्यू आ जाए रूट वगैरह की, तो और बीच में अगर साइन हो प्लस या माइनस किसी का भी साइन हो, तो आपको क्या करना है, इसके अपोजिट साइन से, जो भी यहाँ पर अपोजिट साइन होगा ना, उस अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 100 प्लस P√3 और इधर क्या जाएगा P, इसका अपोजिट साइन क्या होगा प्लस, तो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 2 + √3, ये ऊपर मल्टीप्लाई किया और ऐसे ही आप नीचे भी मल्टीप्लाई करना, 2 पहले तो माइनस वाली वैल्यू को और उसके बाद में प्लस वाली वैल्यू वापस लिखो। हमने किया कुछ नहीं, ये माइनस से जो वैल्यू है इसके अपोजिट साइन से हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे देखो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, देखो a - b a + b, एक बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a + b और a - b क्या होती है a² - b², ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपको ध्यान रखें, वो यहाँ पे यूज हो रही है। देखो a, चलो इसको पीछे लिखने का कोई दिक्कत नहीं, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर रखो, इधर यहाँ से आगे इधर इस साइड पे लिख रहा हूँ मैं, तो इसको एक साइड रखना है अपन को 100 प्लस P√3 और इधर क्या है P ब्रैकेट में, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो तो P को 2 से मल्टीप्लाई करो 2P और इस P को √3 से मल्टीप्लाई करो यानी कि √3P, यहाँ पे P√3 लिख दो, P√3 और अपॉन में क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर यानी यहाँ पे जो भी लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पे क्या √3 का स्क्वायर। देखो
चलो आगे सोल्व करते हैं इसको। 100 प्लस पी रूट 3, यहाँ पे 2p प्लस पी रूट 3 अपन में देखो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जब कभी भी रूट पे स्क्वायर हो ना तो आप क्या कर सकते हो, इस स्क्वायर को इस रूट से कैंसिल आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इस स्क्वायर को इस रूट से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा 3। अब देखो क्या हो गया, 100 प्लस पी रूट 3 और इधर क्या जाएगा 2p प्लस पी अंडर रूट 3 और नीचे क्या जाएगा 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 नीचे लिखना जरूरी है क्या, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो वैल्यू किसकी फाइंड करनी, पी की। तो आप क्या करो, पी की वैल्यू को एक साइड रख दो, पी की वैल्यू को एक साइड रखो, पी के अलावा जो भी वैल्यू है उसको अपन सेकंड साइड ले जाएंगे। तो या तो अपन ये करें, इनको इधर लेकर आए या फिर मैं अकेले इधर तो 2p है, ऐसा तो आप यहाँ से कट कर सकते हो। पी रूट 3 से पी रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि जब ये पी रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस का पी रूट 3 हो जाएगा और इधर पहले से प्लस का पी रूट 3 प्लस का पी रूट 3 और माइनस का पी रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। कब कैंसिल कर सकते हैं, अगर जब कभी भी सेम वैल्यू आपके इक्वल के दोनों तरफ हो और अगर वो प्लस या फिर माइनस हो रही है और इन दोनों का अगर साइन सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, वापस सुन लो, जब कभी भी इक्वल के दोनों साइड अगर वैल्यू सेम हो और वो किसी अगर साइन भी उनका अगर सेम है तो उस केस में आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। वैसे ही जैसे यहाँ पे अगर इधर मैं लिख रखा हूँ 3y प्लस 9xy और इधर लिख रखा 30p प्लस 9xy, तो देखो 9xy इधर भी है, साइन भी सेम है, तो आप इनको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब क्या बचा, 2p इक्वल 100, 2p इक्वल 100, तो p इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 100 के अपॉन में क्या आ जाएगा 2, इसको डिवाइड कर लो, क्या आएगा 50। और यूनिट किस में ले रहे हैं अपन, मीटर में ले रहे हैं क्या, देखो इसमें मीटर है तो आपको यहाँ पे मीटर लगाना है। और ये यूनिट लगाना मत भुला करो, यूनिट बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं और यही बच्चों आपको क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, इसी बेसिस पे चलो एक डायग्राम वो मैं समझाऊंगा फिर आप करना। चलो इसको आप नोट कीजिए। अब देखो बच्चों, इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रखा है, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। शेडो है किसी वर्टिकल टावर की, तो वर्टिकल टावर बना दें हम, चलिए ये बना देते हैं वर्टिकल टावर। ठीक है, ये वर्टिकल टावर हो गया। अब इस वर्टिकल टावर की क्या बनती है, शेडो। तो ये शेडो मैंने बना देता हूँ, ये इधर शेडो बन रही है, ग्राउंड पे बन रही है। अब ये पहले से शेडो बन रही है। अब ये शेडो कब बनेगी, जब यहाँ पे कौन होगा, कोई सन होगा। तो मैं इधर बना देता हूँ, ये कोई सन है, ठीक है, इधर ये कोई सन है। अब सन है तो सन से यहाँ पे क्या बनेगा, शेडो बनेगा। तो ये शेडो बन रही है इसकी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, वापस समझ लो, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 40 मीटर। अब ये जो शेडो है ना, ये शेडो इंक्रीज हो जा रही है कितनी, 40 मीटर। कितने मीटर इंक्रीज हो रही है, 40 मीटर। तो ये 40 मीटर, ये शेडो 40 मीटर इंक्रीज हो रही है। कब इंक्रीज हो रही है, व्हेन दी एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइट। ये कह रहा है कि जब सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है 60 डिग्री से 30 डिग्री, तो वो उसकी जो शेडो होती है वो कितने मीटर आगे से जाती है, 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो जब सन यहाँ पे है, जब इस एल्टीट्यूड पे है, तब तो कितनी बन रही है इसकी शेडो, कहाँ बन रही है, यहाँ पे। और इस समय एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। इसके सामने ये रहा, कितनी बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री। बट अब ये क्या कहता है कि जैसे सन के एल्टीट्यूड चेंज होता है, तो एल्टीट्यूड यहाँ पर बना लिया अपन ने, ये अब सन नीचे आ गया। तो जैसे सन का एल्टीट्यूड चेंज होता है तो वैसे ही क्या हो जाता है, इसकी जो शेडो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और कितने डिग्री का एंगल बनाती है फिर, 30 डिग्री का। कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का। आया समझ आपको क्वेश्चन, वापस सुन लो। ये कहता है कि कोई भी वर्टिकल टावर है, क्या दे रखा, वर्टिकल टावर की जो शेडो होती है वो 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। कब, जब सन का जो एल्टीट्यूड होता है वो चेंज होता है। एल्टीट्यूड यहाँ पे चेंज हो गया,
एल्टीट्यूड चेंज होता है कब, 60 to 30। जब 60 से 30 डिग्री हो जाता है तो उस केस में ये 40 मीटर इसकी शेडो इंक्रीज हो जाती है। अब आपको क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट हमको फाइंड करनी, एच भी बोल सकते हो, पी बोल सकते हो। अपन पी लेकर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पी लेकर चलेंगे। आप एच भी लेकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आपको पी निकालना, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जैसा मैंने जस्ट इससे पहले करवाया था। 15 क्वेश्चन है ना, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। इसको आप एक्स मान लो, पहले आप क्या करो, एक्स निकाल लो, फिर इसके बड़े वाले, पहले छोटे वाले ट्राइंगल को लोगे, एक्स निकालोगे, फिर बड़े वाले ट्राइंगल को लेना, उसके अंदर क्या करना है, एक्स यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी एक्स की, उस एक्स की वैल्यू को पुट करना और फिर इसमें पी की निकालने की वैल्यू कोशिश करना। मुझे पूरा यकीन है आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। और बच्चों यही क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क, यानी कि 16 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ठीक है, करना, इसका सॉल्यूशन सेंड करना मुझे। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, कोई है ये रहा, ठीक, कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय, इसकी हाइट दे दी इन्होंने, कितनी दी बच्चों, 1.5 मीटर। मैं यहाँ पे ले देता हूँ 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर। आगे क्या कहता है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी कोई एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ पे ये रही, कोई एक 30 मीटर, ये 30 मीटर की, 30 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है, ये 30 मीटर की, ये 30 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है। इससे क्या कर रहा है कि कुछ डिस्टेंस दूर है, ये कुछ डिस्टेंस दूर है, पता नहीं कितने डिस्टेंस दूर है। ये बिल्डिंग हो गई, ये पर्सन हो गया। आगे क्या कहता है कि when he moves towards the building, कि जब ये पर्सन बिल्डिंग की ओर मूव होता है तो then angle of elevation from his eyes become 60 degrees from 30 डिग्री। यानी कि जैसे ये पर्सन बिल्डिंग की ओर मूव करता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ से, इसकी आइज से, क्या, किसके लिए, इस टावर के टॉप से, है ना, बिल्डिंग के टॉप से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो कितना बन जाता है, 60 डिग्री। कहाँ से, 30 से। यानी कि 30 से एंगल ऑफ डिग्री, मतलब 30 से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कब, जब वो थोड़ी दूर किसकी ओर जाता है, इस बिल्डिंग की ओर जाता है। तो देखो, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहाँ से बन रहा है, इसकी आइज से। तो आइज ये रही, तो देखो पहले इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री। दे बिकम 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री, यानी 30 से कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। कब, जब ये थोड़ा इधर आता है, तो मैं सपोज करता हूँ कि ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया इधर, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बताओ कि ये जो पर्सन है ये बिल्डिंग की और कितनी दूरी इसने कवर की, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की, ये आपको फाइंड करनी है। इट मीन्स आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड, यानी कि ये वाली सीमित है, यानी ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो अब बताओ इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को एज इट इज अगर उठा के इधर लेकर हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो देखो पहले ये देखो, आपको इसमें समझने की कोशिश करो। आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ये पूरी मिल जाए, ये पूरी डिस्टेंस मिल जाए और ये वाली डिस्टेंस मिल जाए, तो इस पूरी में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो यही बचेगी। तो मुझे पूरी चाहिए, और पूरी के लिए क्या करूँगा कि चलो इसको मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ। जैसे ये है ना, इसको मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये यहीं पे बनाता हूँ, ठीक है बच्चों, ये रहा, कुछ ऐसा ही है। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, ये वाली तो हमको फाइंड करनी है। ये वाली मालूम है क्या हमको, देखो नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि ये पूरी, लेकिन अपन निकाल सकते हैं कैसे, ये पूरी है 30,
इधर देखो ये हाइट कितनी देर की पर्सन की 1.5 है, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी, ये भी 1.5 होगी हमारी 1.5 मीटर। अगर आपको ये पूरी टोटल है 30, तो अगर 30 में से अगर ये माइनस कर दे तो यही तो बचेगी हमारे पास, तो ये कितनी आ जाएगी, ये वाली 30 में से 1.5 को माइनस करो, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो कितनी आएगी 28.5 मीटर। तो अब हमको पता चल गया ये कुल कितनी डिस्टेंस हो गई यहाँ पे 28.5 मीटर। अब देखो ट्राइंगल नाम दे दो चाहो तो इसको दे दो ABCD। आपको एक तो हमको बड़ी वाली चाहिए, एक छोटी वाली चाहिए, ताकि हम क्या करें बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगी। तो बड़ी कैसे निकालूं, तो बड़ी के लिए ट्राइंगल देखो ACD, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें आपको एंगल पता है और एक साइड पता है और ये बेस निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। तो मैं ट्राइंगल ACD, तो ACD में एक तो साइड ये और एक साइड ये पूरी, इसके बीच में रिलेशन बनाऊँ, क्या रिलेशन आएगा P और पूरी क्या हो जाएगी B बेस। तो P और B के बीच में रिलेशन क्या होता है, P और B के बीच में टेन थीटा कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अपन पहले बड़ा वाला ले रहे हैं ना, इसलिए 30 डिग्री ले रहा हूँ मैं। P कितना दे रखा है 28.5 अपॉन B, ये पूरी टोटल कितनी नहीं मालूम है, AC लिख लो इसको, ये AC, ठीक है। तो निकालो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन AC चाहिए आपको, तो AC को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो AC इक्वल टू हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 28.5√3। अभी √3 की वैल्यू मत रखना, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी वापस यूज़ करनी है इसको हमको, और जब कभी भी आपको वैल्यू वापस यूज़ करनी होती है ना, तो उसका आप मान मत रखा करो, उसका ज़्यादा सॉल्व मत किया करो, यहीं तक छोड़ दो इसको। अब मैं लेता हूँ छोटा वाला ट्राइंगल, x निकाल लेते हैं अपन, ताकि फिर हम इस पूरी में से इस x को माइनस कर देंगे, तो x कैसे निकाल सकते हैं। अब ट्राइंगल लेते हैं BCD, इन ट्राइंगल BCD में कौन सा रिलेशन लेंगे, ये और ये क्या है P परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस BC, और P और B के बीच में रिलेशन क्या होता है tan थीटा अगेन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan, अब देखो थीटा क्या है इस वाले ट्राइंगल में 60, ये 60 डिग्री, और P कितना 28.5 अपॉन BC की जगह x लिख रखा है, चलो x लिख देता हूँ। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 28.5 अपॉन x। तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए, x को इधर लेकर जाओ, ये अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। अब आगे x की वैल्यू आ गई, चलो पूरी की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अपन को चाहिए क्या AB, तो AB कब निकलेगा, अगर हम क्या करें AC में से यानी पूरी में से अगर BC को माइनस कर दूँ, AC माइनस BC करूँ, तो आंसर आ जाएगा अपना AC कितनी आई हमारे 28.5 और √3 माइनस BC यानी x की वैल्यू कितनी आई 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। आगे सोल्व करना है, एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम √3 आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 सपोज कर लो, 1 का इसमें डिवाइड किया √3 टाइम होगा, √3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 28.5। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का इसमें डिवाइड किया √3 टाइम गया, √3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3, है ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते 3 माइनस, और ये एज इट इज आएगा, क्योंकि √3 का इसमें √3 में डिवाइड करोगे 1 टाइम, और 1 को जब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा आपके। अब कैसे सोल्व कर सकते हो इसको, चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 चाहे तो आप यहाँ से कॉमन लो, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है 28.5 कॉमन आ रहा है, देखो 28.5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो अगर इसमें से बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 3, और माइनस ये 28.5 तो पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 √3। ठीक है, आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको, माइनस कर दो,
28.5, 3 में से बन गया 2, ये 2 रूट 3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 1 रिमाइंडर बचा, 2 2 जा 4 है 5, यानी 57 पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट अपॉन रूट 3। अब 57 को आप क्या लिख सकते हो, देखो अब यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो तो इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो जब भी अपॉन में रूट 3 आता है ना, या फिर रूट की कोई भी वैल्यू, दो तरीके हैं, या तो आप ये करो इसको रूट 3 और इसको भी रूट 3, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इससे भी सॉल्व हो सकता है। या फिर मैं क्या करूँ, इस 57 के इसके फैक्टर करूँ, 57 को ऐसे तोड़ूँ, ऐसे ब्रेक करूँ जिसमें क्या आ जाए 3 भी आ जाए। तो 3 कब आ सकता है, 19 से आप ब्रेक करो, देखो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57, यानी अगर मैं 19 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे क्या आएगा 57 ही आएगा। अब इस रूट 3 से, इसमें 3 में कितने 2 रूट है, देखो 3 है ना, इस 3 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हो ना, और अपॉन में रूट 3 है ही, तो आपके एक रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके 3। इसको आप कैंसिल करोगे तो बचेगा क्या आपके, इधर यहाँ पर ना 1 रूट, चलो इसको ऐसे लिख लो, 3 को ऐसे लिख लो, ऐसे 3 को मैंने क्या लिखा रूट 3, यहाँ पे एक स्टेप और लिख लो आप, 19 मल्टीप्लाई 3 अपॉन रूट 3। 3 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं ना 3 को, इस टाइप से, और रूट 3 अपॉन पहले से ही है, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके 19 रूट 3। और बच्चों यही आपका आंसर है। आया आपको, आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नोट कीजिए। के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, ए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। टावर है तो पहले टावर बना दो, चलो अपन टावर बना देते हैं। तो ये मैंने बना दिया एक टावर, ठीक है, ये टावर, ये टावर बना दिया जी, है ना। अब इस टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग और बनानी, बिल्डिंग और बनानी। अब बताओ बिल्डिंग टावर से बड़ी होगी या छोटी होगी, ऑफ कोर्स छोटी होगी, क्योंकि बिल्डिंग होती है वो छोटी होती है। तो ये बिल्डिंग मैंने यहाँ पे बना दी, ये मार्कर ही हमारा धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, चलो ये ले लेता हूँ मैं, या फिर दूसरा ले लें, चलो ये ले लेते हैं। डिफरेंट कलर लेने का पीछे रीज़न ये है कि ताकि आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओ और आप समझ पाओ। तो ये बिल्डिंग ले ली हमने, इस बार थोड़ा कलर अलग ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से, इसके टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कहता है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और क्या कहता है कि इस टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कहाँ से, इस बिल्डिंग से, वो कितना बन रहा है 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाते हैं, ये इसके फुट से बनाओ ये, और ये वाला जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो अब आपको कहता है कि चलो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है, हाइट, ठीक है। ये आपका डायग्राम, अगर मैं इसको लाइन डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसे डायग्राम बन रहा है, देखो कुछ ऐसे बनाए, देखो ये इधर में बिल्डिंग बनाई, ये इधर ये टावर बनाया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और ये हमारी लैंड हो गई। ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 45 डिग्री, बस यही दे रखा है। और कुछ दे रखा है क्या, दे रखा है एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 7 मीटर,
यानी ये आपको दे रखा है 7 मीटर। अब आपको फाइंड करना है ये टोटल फाइंड करनी है। तो कैसे करें? अगर मुझे ये मिल जाए तो क्या मैं पूरा नहीं निकाल सकता क्या? ये निकाल लूँगा, ये निकाल लूँगा, दोनों को ऐड कर दूँगा तो पूरी निकल जाएगी। तो चलो पहले इनको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, इसको भी देते हैं ई। देखो ये 7 मीटर है तो ये कितनी होगी बताओ? ये वाली ये भी 7 मीटर होगी, ठीक है ना? तो चलो इसको 7 मीटर कर देता हूँ मैं, ये 7 मीटर है। यानी आपके पास में ये तो आई गई। अब बच्ची क्या? यही तो बच्ची BC तो बचाना। आपको टोटल चाहिए, BD आपके पास मिल गई, BC और चाहिए। अगर BC मिल जाए तो इन दोनों को जोड़ लोगे और आपका आंसर हो गया। अब आपको ये निकालनी है BC। अब BC निकालनी है और मैंने बताया भी किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास में 2 वैल्यू होनी चाहिए। 2 वैल्यू हुई तो थर्ड वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ABC में आपके पास में एक तो दे रखा है, एंगल दे रखा है। अब आपको एक साइड और चाहिए। अगर एक साइड अगर आप और निकाल दो ना तो इसकी भी निकल जाएगी आपकी। तो एक साइड या तो मैं AC की निकालूं, तो AC तो यहाँ पर निकालने का कोई चांस नहीं है। क्या हम AB निकाल सकते हैं क्या? यस, आप AB फाइंड कर सकते हो। AB फाइंड कैसे कर सकता हूँ? अगर आपके पास AB निकल गई ना तो फिर ये भी निकल जाएगी BC, क्योंकि हम tan थीटा वाला रिलेशन लगा देंगे। तो अब मैं ये कैसे निकालूँ? ये निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल से। किस ट्राइंगल से बच्चों? इस ट्राइंगल से। तो निकालें, चलिए निकालते हैं। तो देखो ट्राइंगल ABD, देखें ट्राइंगल, या फिर आप चाहो तो ये निकालो चाहे ये निकालो, बात एक ही है। आप चाहे AB निकालो चाहे AD निकालो, बात एक ही है। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं, इससे आपको आसानी रहेगी इसी में। देखो ये 45 है, ये 45 एंगल, तो ये कितना होगा? ये भी 45 है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया। पैरेलल लाइन होगी, जेड शेप बन रही, देखो जेड शेप और जेड शेप के बीच में बनने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये 45 है, ये साइड आपको मालूम है, तो क्या ये आप निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हैं? देखो ये आपको P दे रखा है, P = 7 दे रखा है। आपको B निकालना है, यहाँ से बेस निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। P और B के बीच में रिलेशन देखो, P और B के बीच में tan थीटा। तो मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ? इन ट्राइंगल AED क्या हो जाएगा? tan एंगल कितना दे रखा? 45, ये 45 दे रखा। देखो P यानी ये AE कितना दे रखा है? 7, डायरेक्ट 7 लिख दूँ, ये 7 अपॉन ED को चलो मैं बेस दे दूँ, चलो ED लिख देता हूँ। ED tan 45 की वैल्यू होती है 1, 7 अपॉन ED की वैल्यू चाहिए, ED को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा? ED = 7 मीटर। ये बच्चों ED की वैल्यू आ गई। और हमको पता है जो AD है वही AB है, यानी ED = AB = 7, यानी आपके पास में AB की वैल्यू भी आ गई। अगर ये पता चल गई आपको AB कितनी आई? AB 7, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? क्या BC निकाल सकते हैं? ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी कि एक ट्राइंगल हुआ, ये वाला ट्राइंगल, जिसके अंदर आपको ये दे रखा 7 मीटर और ये दे रखा कितना? 60 डिग्री, और आपको कह रहा है कि ये बताओ ये कितनी होगी। तो सीधा P और B वाला रिलेशन लगा देंगे। और कौन सा होता है P और B वाला रिलेशन? tan थीटा वाला। अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ? ABC। तो इधर कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABC क्या लगेगा? tan थीटा ही लगेगा, क्योंकि P और B के बीच में रिलेशन tan थीटा, तो tan थीटा। और थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। P यानी BC, ये BC अपॉन AB अपने पास निकल गई 7, ये 7। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। और BC को एज इट इज रहने दो, अपॉन 7। BC की वैल्यू चाहिए, अपॉन वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? BC = 7√3। ये BC भी आ गया, BC भी निकल गई, BD भी निकल गई। और पूरा निकालना है तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ टावर इट मीन्स DC या फिर CD बोल दो, CD कितना हो जाएगा? BC + BD करेंगे, BC + BD
BC कितनी है हमारे, ये रही BC 7√3, 7√3। BD कितनी है, BD तो दे ही रखी, देखो 7 से इधर भी 7, ये 7 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा √3 + 1। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू रख के 1.732 रख के इसको सोल्व कर सकते हैं आगे, पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा √3 की वैल्यू, तो आप यहाँ तक करते हो तभी आपका आंसर सही है। और बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। देखो बच्चों इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है वो 20। ये 20 क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क है। कैसे करना है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। 16, एक तो 15 एक 16, दोनों टाइप के जो क्वेश्चन थे ना 15 और 16 बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था, उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन एक ये 20 है। वैसे इसके अंदर डिप्रेसिएशन दे रखा है, कोई बात नहीं, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ईस्ट साइड की बोल रखा है, कोई सी भी साइड ले लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये 20 नंबर वाला क्वेश्चन भी होमवर्क करना है। एक तो 20 हो गया, एक 16 वाला हो गया है ना, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए। और बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर सॉल्यूशन अच्छे से तरीके से पूरा कटा हुआ या फिर जहाँ पर भी डिवाइड कर रहे हो और डायग्राम के साथ में जो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मुझे जो सेंड करेगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में उसका नाम लूँगा। और अगर कोई 2 स्टूडेंट अगर एक साथ अगर शेयर करते हैं तो उसमें देखूंगा कि किसने अच्छा किया काम और उसी का मैं नाम अनाउंस करूंगा। ठीक है, नाम मैं कोशिश करूंगा सिर्फ एक जने का अनाउंस करूंगा क्योंकि जो सबसे पहले करेगा उसी का अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और बाकी बच्चों आप भी कोशिश करो और टाइम पे करो। ठीक है, और अगर कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ओके बाय एंड टेक केयर।